हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के टॉपिक में आप लोग को एक नया टॉपिक है। इसमें आप लोगों को हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल स्टडी विथ अभी में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th में 1 नंबर यहाँ से ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव में ज़रूर आती है, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में कौन से राज्य में है और कौन सा अभ्यारण्य है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कहिएगा क्या लिख रहे हैं सर। तो देखिए, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है अभ्यारण्य, एक होता है जैव मंडल। ये 3 चीज़ होता है जो जंगल को बांटा गया, जहाँ पर जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो सब। तो राष्ट्रीय उद्यान किसको, इसी को नेशनल पार्क बोलते हैं। अभ्यारण्य किसको कहते हैं, जैव मंडल किसको। इसके बारे में कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल के बारे में लिखें। तो कैसे लिखिएगा, तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है आरक्षित होता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान पशु पक्षियों या जंगली जानवरों के लिए एक ऐसा स्थान है जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है, जहाँ पर जो केवल पशु पक्षियों के, जानवरों के लिए, प्रजनन के लिए, उसके देखभाल के लिए बनाया गया एक जगह होता है, जहाँ पर आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कृषि कार्य हुआ, पेड़ काटने का कार्य हो गया, या अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों को आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये जो बनाया गया है मुख्य रूप से जानवरों, जो जंगली जानवर होते हैं उनका वृद्धि हो सके, उनका प्रजनन हो सके, वैसी परिस्थिति तैयार करने के लिए। कहने का मतलब देखिए, दिन प्रतिदिन जंगल घट रहा है, क्योंकि जब आबादी बढ़ रही है तो खेत की, जहाँ पर पहले देखिएगा, आप अपने अंदाज़ा लगाइएगा, आपके क्षेत्र में जहाँ पर 5 साल पहले खेती होता होगा, लोग वहाँ पर घर बना लिए। क्या कर लिए, घर बना, तो आबादी। उसी तरह जंगल धीरे धीरे कम होती जा रही है, आबादी जैसे जैसे बढ़, जंगल खत्म होती जा रही है। तो जो जंगल में रहने वाले जीव है, उनके रहने का आवास कमी हो रहा है। आवास में रहने के लिए घर चाहिए। अब छोटी सी बात है, आपको जंगल में रख दिया जाए तो जंगल में आप लोग रहिएगा कितना दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 बार, लेकिन वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाइएगा, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं जी सकते। उसी प्रकार से जो जंगली जानवर है, उसको प्रॉपर रूप से रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, जंगल। और जंगल दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। इसीलिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जहाँ पर उसको जंगल जैसी फीलिंग दिया जाए। फीलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, कि जानवरों को जंगल महसूस हो और वहाँ पर अपना वो क्रियाकलाप नित्य दिन का कर सके, इसके लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान जंगली जानवरों को लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर वो अपना क्या कर सके, प्रजनन कर सके, अपना घर बना सके, बढ़ावा। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कृषि कार्य वर्जित होता है, वन उत्पादन, पेड़ पौधा काटना, पशु को चराना। कहने का मतलब बाहरी कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं होता है, वो क्षेत्र केवल पशु पक्षियों के लिए होता है। उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये सरकारी ही हो सकता है, सार्वजनिक ही हो सकता है, मतलब सरकार। दूसरा अभ्यारण्य, उसी का छोटा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। अभ्यारण्य भी जीव जंतु के लिए, लेकिन ये प्राइवेट भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, लेकिन अभ्यारण्य निजी नहीं हो सकता है। ये सरकार का भी पास हो सकता है अभ्यारण्य, निजी व्यक्ति के पास भी होता है। इसमें भी जानवरों को प्रजनन के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन इसके देखिए, ये हो गया आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। कोई भी क्षेत्र में, नेशनल पार्क, कोई भी क्षेत्र में किसी भी तरह का बाहरी कार्य नहीं हो सकता, खेती हो, पेड़ कटाई हो, किसी भी, चारों तरफ से इसमें बंद ही रहता है। ये हो गया नेशनल पार्क। अभ्यारण्य, ये देखिए आपका हो गया ये अभ्यारण्य। तो ये पूरा इतना क्षेत्र अभ्यारण्य का है, इस क्षेत्र पर। तो कुछ बाहरी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आप अन्य काम कर सकते हैं, जैसे कृषि काम हो गया, जैसे पेड़ उत्पादन हो गया, या जलावन काटना हो गया। बाहरी काम इस क्षेत्र में होता है, मतलब सीमित क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन इस क्षेत्र में भी यहाँ पर ही बंद रहता है। नेशनल पार्क में कोई भी बाहरी काम नहीं होता, अभ्यारण्य में थोड़ा बहुत होता है। ये हो गया अभ्यारण्य। मतलब राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र है, किसके लिए, जानवर के। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला है जैव मंडल।
तो जैव मंडल जो क्षेत्र होता है पूर्ण रूप से यह जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता मतलब क्या? पेड़ पौधे, जानवर, अनेकों प्रकार के जीव जंतु जो सभी जगह नहीं पाए जाते, वहाँ पर उसको पनपने के लिए, उसको वृद्धि के लिए वह क्षेत्र बनाया जाता है। जैसे जैव विविधता वाले क्षेत्र किधर है? केरल में है, जहाँ पर हिमालय पर्वत है, पूर्वी उत्तर भारत में है, केरल पश्चिमी घाट में, ये सब जैव विविधता वाले क्षेत्र है। भारत में वर्तमान में आपके किताब के अनुसार जैव मंडल कितने हैं? 14। आपके किताब के अनुसार कितने हैं? 14। वैसे वर्तमान में जैव मंडल कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए हैं? 16 हो गए। नीचे हम जैव मंडल के बारे में भी बात कर लेंगे। तो जैव मंडल कितने आपके बुक के अनुसार? 14। वर्तमान में कितने हैं? 16। अब हम लोग आप बात करते हैं जो एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? पूछा जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है? पूछा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही के बारे में बात किए हैं जो एग्जाम में हमेशा क्या कहा जाता है? पूछा जाता है। चलिए देखिएगा, एक है पहला राज्य लिए मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन सा लिए हैं? मध्य प्रदेश। जो आप लोग सुने, मध्य प्रदेश में एग्जाम में जो अधिकतर पूछा जाता है ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये भी पूछ देता है, लेकिन बांधवगढ़ और कान्हा इसीलिए पूछा था। देखिए यहाँ बांधवगढ़ भी है और बांदीपुर भी है। तो पूर्व कर्नाटक, पूर्व कहाँ हो गया? कर्नाटक। पूर्व कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। गढ़ कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक। बस ये याद रखना है। बांधवगढ़, गढ़ तो मध्य प्रदेश, गढ़ मतलब मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, संजय डुबरी मध्य प्रदेश, पन्ना पेज मध्य प्रदेश। ये सब आप लोग को देखिए याद नहीं कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? इसको याद नहीं कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है? मुख्य रूप से बार बार इसको पढ़ना है। 2 दिन 4 दिन बाद एक बार पलट कर उसको क्या करना है? पढ़ लेना है। और कुछ चीज़ अपने दिमाग से, ट्रिक से या किसी तरह बैठा लेना है। जैसे देखिएगा बांदीपुर डंडेली, तो बांदीपुर इंपॉर्टेंट है। पूर्व तो कर्नाटक, पूर्व तो कर्नाटक। अब देखिएगा राजस्थान के मुख्य रूप से कौन सा है? घना पक्षी विहार, आप लोग को याद ही होगा। घना पक्षी विहार, सरिस्का, रणथंभौर इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर, सरिस्का, घना पक्षी विहार, ये तीनों कहाँ में है? राजस्थान में है। चलिए एग्जाम में इससे नहीं पूछेगा, कभी कभार पूछ देता है बोरीवली और टोडरवा। ये केरल वाला फिर इंपॉर्टेंट है। केरल वाला फिर क्या है? इंपॉर्टेंट है। पेरियार और पेरम्बिकुलम, मतलब प से दोनों शुरू होता है, 4 अक्षर 5 अक्षर वाला क्या हो गया? पेरियार पेरम्बिकुलम कहाँ है? केरल है। उसका देखिएगा तमिलनाडु में मलाई बला जो हो गया क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तराखंड, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछ सकता है फर्स्ट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट। इसी का क्या नाम है? जिम कार्बेट। इसी का नया नाम क्या रखा गया है? रामगंगा। इसी का नया नाम क्या है? रामगंगा। देख लीजिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नया नाम क्या है? रामगंगा। इसका नया नाम क्या है? इसकी स्थापना हुआ था 1936 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? रामगंगा है। अब देखो उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा, तो इसमें दुधवा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? दुधवा इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। असम में काजीरंगा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ में है? असम में है। झारखंड में ये इंपॉर्टेंट है डालमा। डालमा कहाँ में है? झारखंड। पलामू कहाँ? पलामू जगह का नाम है, हजारीबाग जगह का नाम है। सब जगह के नाम से याद रखिए। ये सब कहाँ में है? झारखंड में है। उसके बाद देखिएगा ये सुंदरवन, आप लोग को याद ही होगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन वेस्ट बंगाल। जल्दापारा, पारा कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। पारा जंदफा अरुणाचल प्रदेश, जंदफा कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश। सिमलीपाल और चिल्का याद होना चाहिए, उड़ीसा। सिमलीपाल और चिल्का, सिमलीपाल और चिल्का कहाँ में है? उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कांगेर, ये इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा,
कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। डम्फा मिजोरम, देखिए डालमा झारखंड, डालमा झारखंड। डम्पा मिजोरम, मिजोरम, डम्पा मिजोरम। डालमा आधाग मो इसमें आया इसीलिए मिजोरम। इसमें क्या मो आया पूरा है, इसमें लो आया तो ये क्या जाएगा झारखंड। कुछ याद करने, डालमा झारखंड। आ वाला दोनों झारखंड में, आई वाला ये। नागालैंड इटेंगी, गुजरात में गिर, गुजरात में गिर, गिर गया गुजरात में। शिकारी हिमाचल प्रदेश, रोहिला हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कावला। इस प्रकार से जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम लोग बात की। इसके बार बार जब रिवाइज कीजिएगा तो आप लोग का आराम समझ में जाएगा। एग्जाम में ये भी याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो जानवरों के प्रजनन के लिए होता है, वृद्धि के लिए होता है, जहाँ पर बाहरी कार्य वर्जित होते हैं, रोक होते हैं। कृषि कार्य हो, पेड़ पौधा का किसी कार्य हो, जलावन तोड़ना, कुछ भी। अभ्यारण्य में एक सीमित क्षेत्र तक आप किसी भी बाहरी काम को कर सकते हैं। और जैव मंडल क्या होता है, एक आरक्षित क्षेत्र होता है। बस आज के लिए इतना भी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच आप लोग प्यार बनाए रखें। थैंक यू।